सो वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी विलमार का के बारे में। तो अडानी विलमार का फंडामेंटल एनालिसिस सबसे पहले हम करेंगे। इसके मार्केट शेयर की बात करते हैं। 18.7% का मार्केट शेयर है इसका एडिबल ऑयल में। पाम ऑयल में भी 18% के आसपास का है। ब्रांडेड मस्टर्ड ऑयल में 12.4% का मार्केट शेयर, जो आप देख रहे हो इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है, राइट। तो ये काफी अच्छी बात है। सनफ्लावर ऑयल में मार्केट शेयर थोड़ा सा रिड्यूस होते हुए दिख रहा है क्योंकि कंपटीशन डेफिनेटली है। कंपनीज जैसे रुचि सोया यानी पतंजलि फूड्स से भी इसको कंपटीशन मिल रहा है अच्छा खासा, बट ओवरऑल ये अपनी पोजीशन को मेंटेन करे हुए है। काफी अच्छी ये कंपनी है। फॉर्च्यून का ब्रांड भी अडानी विलमार का ही है ना। अगर हम नीचे आए सेगमेंट ब्रेकअप में देखें, एग्रो कमोडिटीज में ये डील करता है। 100% इसका सेगमेंट ब्रेकअप है इसमें। अगर हम प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप देखें तो फूड एंड एफएमसीजी में 4.8%, इंडस्ट्री एसेंशियल्स में 11.4% और एडिबल ऑयल में 83% का प्रोडक्ट वाइज आप ब्रेकअप देख पा रहे हैं, राइट। अगर आप देखो पाम ऑयल में इनका 28% का एडिबल ऑयल में प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है। अगर हम बात करें सोया की तो सोया का 44% है एडिबल ऑयल में जो इनका ब्रेकअप है। मस्टर्ड का 10% और अदर्स का 18%। नाउ अगर हम बात करें इंडिया में 90.3% इनका काम है और 9.7% इनको बाहर से काम मिलता है। कुछ ऑपरेशनल मैट्रिक्स के बारे में भी जान लेते हैं। इससे आपको ऑपरेशन का प्रॉफिट या जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है उसके ट्रेंड को समझने में थोड़ा हेल्प मिलेगा। अगर हम देखें मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एडिबल ऑयल की, ये इंक्रीज करते जा रहे हैं जो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए काफी अच्छी बात है। एडिबल ऑयल के अगर हम क्रशिंग की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो अगर आप देखो ये लगभग सेम लेवल पे था और ये फिर डबल हो गया, राइट। 4207 500 मेगा टन पर एनम अगर आप देख पा रहे हो। और अगर हम ये देखें तो एडिबल ऑयल रिफाइनिंग में भी ये इंक्रीज कर रहा है, राइट। काफी अच्छे मेट्रिक्स हैं। अगर आप देख पा रहे हो इनको विजुअलाइज कर पा रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एडिबल ऑयल रिफाइनिंग में भी ये बढ़ चुका है। 4128600 MTPA था ये मार्च 19 में। करंटली ये 5681760 मार्च 2022 के लिए है ये, और अब शायद आगे ये इंक्रीज भी हो सकता है, जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एडिबल ऑयल पैकेज फूड्स में भी काफी तेजी से आप देख रहे हो ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इनकी बढ़ती जा रही है, राइट। इससे भी काफी कुछ इससे पता लग जाता है कंपनी के बारे में कि ये अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करे जा रहे हैं, राइट। और ये हर रूरल अर्बन सारे एरियाज में उतरना चाहते हैं और अपने आप को डोमिनेट करना चाहते हैं। तो 196,500 MTPA था मार्च 19 में पैकेज फूड्स के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी। करंटली अगर आप ये देखो तो लगभग ये 7-8 गुना हो चुका है, राइट। काफी बड़ी बात है। तो ये बाकी के मैट्रिक्स भी आप देख पा रहे हो। एक बार हम क्विकली इसको देख लेते हैं। तो इसमें अगर आप देखो तो प्राइस का चार्ट ये आपको दिख रहा है। काफी अच्छा चार्ट है। रिसेंटली लिस्ट हुआ था और काफी भागा भी था, राइट। 841 तक ये गया अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे अप्रैल 27 को। देन ये कंसोलिडेट करता रहा काफी टाइम तक, राइट। अपने सपोर्ट्स का भी इसने रिस्पेक्ट करा और इसने एक रिसेंटली सपोर्ट भी तोड़ा है। मैं आपको टेक्निकल्स पे दिखाऊंगा। ये जो वीक कमेंट्री इनकी आई है अभी Q2 के रिजल्ट्स के लिए, वो रीजन है उसका, राइट। इसके वैल्यूएशन को देखें हम तो वैल्यूएशन डेफिनेटली काफी हाई चल रहा है। और अगर आप देखो जब ये लिस्टिंग के वक्त आया था 63 का वैल्यूएशन था। करंटली ये वैल्यूएशन 110 का हो चुका है और अपने मीडियम से ऊपर ही आया वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन काफी ज्यादा है इसका, जो कि एक थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है, लेकिन ओवरऑल ये कंपनी काफी अच्छी है, राइट। फाइनेंशियल कम्युनिटी का इसमें इंटरेस्ट डेफिनेटली दिखता है बाइंग करने का, वो इसके वैल्यूएशन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर हम क्विक लुक पे अगर देखें तो ये कह रहा है ROE का जो ट्रेंड है लास्ट 10 इयर्स का, वो नेट प्रॉफिट मार्जिन की वजह से है। कंपनी ने काफी ज्यादा कैपेक्स किया है लास्ट 3 इयर्स में, जो अभी हमने ब्रीफली थोड़ा बहुत विजुअलाइज भी करा था, और ये ROC और ROE को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। ऑपरेटिंग लेवरेज काफी ज्यादा है। अगर सेल्स में राइज देखने को मिलती है तो डिसप्रपोर्शनेट राइज इनकी ऑपरेटिंग इनकम में देखने को मिल सकता है, राइट। क्योंकि इनके जो हम ऑपरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें डेफिनेटली वो ईयर ऑन ईयर और अगर प्रीवियस 3 इयर्स के कंपैरेटिवली देखो बढ़ चुकी है काफी, राइट। तो ये डिसप्रपोर्शनेट राइज ऑपरेटिंग इनकम में आगे मिल सकता है। करंटली शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत समस्याएं या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ये आगे बहुत अच्छा कर सकता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 1.48% का है, जो कि ओवरऑल अगर आप देखोगे FMCG के जो भी कंपनीज हैं उनका मार्जिन ज्यादातर कम ही देखने को मिलेगा। डेट इसके पास थोड़ा बहुत है, 0.34 की इनकी डेट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि आप देख पा रहे हो।
अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करें, ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल साइकिल 1650 करोड़ का इंक्रीज दिख रहा है आपको। वर्किंग कैपिटल साइकिल में 246 करोड़ का डिक्रीज है। टैक्सेस जो इन्होंने दिए 244 करोड़ के दिए, तो इसमें भी नेगेटिव आएगा। कैश फ्लो ऑफ ऑपरेशन अगर आप देखोगे 1160 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इनके पास है। कैपेक्स में 536 करोड़ रुपए लगाए। फ्री कैश फ्लो फर्म की हो गई 624 करोड़ की लास्ट 1 ईयर के लिए। इंटरेस्ट इन्होंने 319 करोड़ का दिया। डेट इशू या रीपेड में 1177 करोड़ का डेट था जो इन्होंने रीपे करा है। फ्री कैश फ्लो फ्रॉम इक्विटी 871 करोड़ का डिक्रीज है। इक्विटी इशुएंस इन्होंने करी थी 3507 करोड़ का, आप इसमें इंक्रीज देख पा रहे हो। कोर कैश इंक्रीज अगर आप देखोगे 2636 करोड़ का कोर कैश इंक्रीज था इनका। एंड जो भी इनका कैश फ्लो है फाइनेंसिंग के लिए 2646 करोड़ का इसमें डिक्रीज मिला है, राइट। तो नेट कैश राइज इसमें देखोगे नेगेटिव 10 करोड़ यानी 10 करोड़ का डिक्रीज। तो ये था कैश फ्लो एनालिसिस इसका। एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी समझ लेते हैं इसके। तो 87% या 88% के आसपास प्रोमोटर्स के पास है शेयर होल्डिंग, और अगर हम देखें अदर्स के पास है 10.6%, F5 के पास है 1.5%। क्या स्क्रीनर में भी यही रिफ्लेक्ट हो रहा है? एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं। तो या स्क्रीनर में भी यही रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब मैं स्क्रीनर पर ही आ जाता हूं। तो अगर इसका मार्केट कैप देखो 85,000 करोड़ का है। वैल्यूएशन हमने अभी देखा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 का दिखा रहा है और ROE 15.5 का दिखा रहा है। नीचे आ जाते हैं। पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो इसका डायरेक्ट कंपैरिजन पतंजलि फूड्स के साथ थोड़ा बेटर रहेगा करने में, और ये कंपनी के साथ भी आप कर सकते हो मानोरामा इंडस्ट्रीज, ये भी सही है। वैल्यूएशन डेफिनेटली अगर आप देखोगे अडानी विलमार का ज्यादा है। मार्केट कैप भी सबसे ज्यादा इसी का है। नेट प्रॉफिट जो भी लेटेस्ट क्वार्टर का है सबसे ज्यादा पतंजलि फूड्स का दिखता है, और अडानी विलमार का भी काफी अच्छा है। अगर हम ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पतंजलि फूड्स की इसमें अच्छी है। गोकुल एग्रो की भी आपको दिख रही है, लेकिन और मैट्रिक्स के अगर रिस्पेक्ट में देखो तो अडानी विलमार की जो बाइंग इंटरेस्ट है वो काफी अच्छा इसी में दिखता है, राइट। और पतंजलि फूड्स में भी देखने को मिल जाता है। अभी इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने बाकी हैं, लेकिन मैनेजमेंट की वीक कमेंट्री इसके लिए आई है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखें तो मार्च 2014 में 4 करोड़ का प्रॉफिट था। फिर 15-16 इसमें नहीं दे रखा। 17 में 230 करोड़, 375, 365, 395। फिर मार्च 21 का देखोगे 655, 808। ट्रेलिंग 12 मंथ्स अभी ये चल रहा है 811 करोड़, राइट। काफी हद तक प्रॉफिट कंसिस्टेंट है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मोर ओवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखोगे तो 2% का मार्च 2014 में होता था, 3% 4% के आसपास का है। सेल्स की ग्रोथ अगर 5 ईयर्स की देखें तो डबल डिजिट में है, तो सही है। प्रॉफिट की ग्रोथ भी ठीक है, अच्छी है, 31% की लास्ट 3 ईयर्स की है। और अगर हम यहाँ पे आपको राइज दिख रहा है फिक्स एसेट्स में, डेफिनेटली वो कैपेक्स की वजह से है। और अगर आपको दिख रहा होगा लैंड पे इनका खर्चा बढ़ा है, बिल्डिंग के लिए भी खर्चा बढ़ा है, प्लांट मशीनरी नए नए प्लांट सेटअप करने में लगे हुए हैं, उसमें भी अगर आप देखोगे खर्चा बढ़ता गया है उसका, राइट। 3522 करोड़ का जो अभी मार्च 2022 का लेटेस्ट इसमें दिखा रहा है। अब जो इसकी न्यूज थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इन्होंने क्वार्टरली अपडेट रिसेंटली अपना रिलीज करा था, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना बनता है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो, यहाँ लिख रहा है मल्टीपल मैक्रो चैलेंजेस कंटिन्यू टू इम्पैक्ट द बिजनेस इन द क्वार्टर गोन बाय ओइंग टू डोमेस्टिक और ग्लोबल चैलेंजेस की वजह से, राइट। जियोपॉलिटिकल स्टैंड ऑफ, जो इंटरेस्ट रेट में राइज मिले हैं, और स्लो अपटिक इन द रूरल डिमांड, राइट। रूरल डिमांड में खास इनको इंक्रीज नहीं मिला अभी तक, और मॉनसून का लेट जाना, राइट। जो मॉनसून इसका जो भी आया एग्रेसिव था काफी, तो डिलेड विड्रॉवल ऑफ मॉनसून, राइट। तो बारिशों का अनियमित तरीके से होना, इससे भी काफी हद तक इनके मार्जिन में कमी आई है, राइट। और अगर हम यहाँ नीचे आए तो ये इनकी कमेंट्री में ये कह रहे हैं कि जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो इनको लो सिंगल डिजिट में बढ़ता हुआ दिख रहा है क्वार्टर में, राइट। लो सिंगल डिजिट का मतलब है कि 9% को आप वैसे तो हाई सिंगल डिजिट बोलोगे, तो लो सिंगल डिजिट का है कि काफी कम इंक्रीज इनको ईयर ऑन ईयर इस क्वार्टर के लिए लग रहा है, राइट। मतलब एक्सपेक्टेड है। अगर हम फर्स्ट हाफ के रिवेन्यू वॉल्यूम की बात करें तो लो डबल डिजिट ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे। तो फर्स्ट हाफ के रिवेन्यू मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर अच्छे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ये लो डबल डिजिट ग्रोथ आएगी इसमें। अब इन्होंने मेन इश्यू इसका ये बताया है कि जो प्राइस है एडिबल ऑयल के, पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर के, ये शार्पली गिर चुके थे, राइट, इस क्वार्टर में। और अब ये कोविड के लेवल के आसपास ये प्राइस पहुंच चुके हैं जो प्री कोविड लेवल पे थे। तो पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल के जो प्राइस थे
वो $1750 और $1850 थे जून में, राइट। और फिर वो गिर गए, राइट। अगर आप देखोगे 1750 से ये $850 पे पाम ऑयल का प्राइस गिरा पर टन, और $1815 से सोयाबीन ऑयल का प्राइस गिरा 1100 अ टन, राइट, सितंबर 22 के। अब जो प्राइस ऑयल के प्राइस में जो फॉल आया उससे हुआ क्या कि जो इनकी इन्वेंट्री थी जो इन्होंने हाई प्राइस पे लिए थी, राइट, उसको ये खपा नहीं पाए, राइट। हाई प्राइस पे इन्होंने इन्वेंट्री ली और इन्होंने अपने तेल को सस्ता भी बेचा, राइट। तो इसलिए इनका मार्जिन निकल के नहीं आया। इन्होंने इन्वेंट्री अपनी हाई प्राइस पे ली थी और कस्टमर को इन्होंने बेनिफिट दिया, ना कि अपने आप को। तो लो प्राइसेस जो अभी चल रहे हैं उसका बेनिफिट इन्होंने कस्टमर्स को दिया ताकि अपना मार्केट शेयर बचा के रख सकें, राइट। अब ये समस्या और बाकी जो करेंसी डेप्रिसिएशन की है उसकी वजह से इनके क्वार्टर के मार्जिन पे इम्पैक्ट आया है, जो कि साइक्लिकल है, जैसा ये कह रहे हैं, जो ऐसे इवेंट्स में देखने को मिलते हैं जैसे अभी हम करंटली फेस कर रहे हैं, राइट। लास्टली ये कह रहे हैं कि अगर जैसे डिमांड के ट्रेंड्स वापस से इम्प्रूव होने लगेंगे और इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आने लगेगा, अच्छा मानसून आता है, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो बढ़ जाएगी और प्रॉफिट का मार्जिन इनका इम्प्रूव होने लग जाएगा, राइट। तो इस सेकेंड हाफ को अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रीजन यही है कि फेस्टिविटीज और में ऑयल की कंजम्पशन डेफिनेटली हायर साइड पे रहती है, तो इनका सेकेंड क्वार्टर तो ये अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर को ये अच्छा एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल ईयर का सेकेंड हाफ है H2 FY23। नाउ जैसे ही ये वीक कमेंट्री रिलीज होती है तो इसमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, मैं दिखाता हूं इसको। नाउ अगर आप देखो तो ये लेवल अगर हम देखें 658 का, ये इसे ब्रोक कर चुका है, राइट, और अब ये आपको 638 के लेवल पे जाता हुआ दिख सकता है, राइट। अगर हम ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखें तो ये भी ये तोड़ चुका है काफी दिनों पहले, लगभग 7 से 10 दिन पहले इसे तोड़ चुका है ये। अगर हम नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो 590 का इसका एक अच्छा सपोर्ट मिलता है, अगर आपको मिल जाए इस पे तो इस लेवल पे विचार कर सकते हैं इसमें और क्वांटिटीज बाय करने का। और अगर आपको और नीचे जाता हुआ दिखता है तो 546 या 550 के आसपास ही आपको फिर सेकंड सपोर्ट पे मिल जाएगा, राइट। तो ये था अडानी विलमार का फंडामेंटल एनालिसिस, और हमने डिस्कस करा कि क्यों इस क्वार्टर के रिजल्ट्स या कमेंट्री आपको वीक देखने को मिल रही है, और ये टेम्परेरी है, राइट। आगे ये कंपनी अच्छा कर सकती है और शायद अच्छा करेगी भी। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक हैं तो इन लेवल्स पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।